Hello guys, this is Naeem Raza from Orasoft Trainings। जैसे कि हम वर्डप्रेस की एक सीरीज़ को मुकम्मल कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हम अब तक मोबाइल रिस्पॉन्सिव मेन्यू तक पहुंच चुके हैं। कल हमने बाकायदा इसको समझा है। आज हम समझेंगे क्रिएट अ स्लाइडर इन वर्डप्रेस यूजिंग स्मार्ट स्लाइडर प्लगइन। ये प्लगइन करता क्या है? इस प्लगइन का काम है मेन पेज, जो फ्रंट पेज है उसको ऊपर स्लाइडर क्रिएट करना और पोस्ट के अंदर भी स्लाइडर क्रिएट करना। तो सो हैंस हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक किया मैंने, ठीक है जी। यहाँ मैंने लिखा जी, सर्च कर लेते हैं जी स्मार्ट स्लाइडर। तो हमारे पास सामने आ गया जी स्मार्ट स्लाइडर 3। ये 3 से ज़ायद स्लाइडर्स को चलाता है और बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन स्लाइडर है। यहाँ वो थोड़ी डिस्क्रिप्शन में भी बता रहे हैं कि ये इसके अंदर हम कर क्या सकते हैं। द मोस्ट पावरफुल वर्डप्रेस प्लगइन टू क्रिएट स्लाइडर विच वाज नेवर पॉसिबल बिफोर, फुली रिस्पॉन्सिव SEO ऑप्टिमाइज लाइव स्लाइडर एडिटर, यूनिक लेआउट एंड लेयर्स। सो हैंस हम इसको इंस्टॉल करते हैं। एलो जी, अब ये इंस्टॉलेशन होने शुरू हो चुकी है। इंस्टॉलेशन के बाद आपको पता ही है कि प्लगइन को हम एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हम इसकी फर्दर सेटिंग्स को समझते हैं। लीजिए, ये मैंने एक्टिवेट कर दिया। लीजिए जनाब, ये हमारे पास इस स्लाइडर की कोई मज़ीद फर्दर कुछ देखना हो तो हमारे सामने इसकी स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है। तो आप ये देख रहे हो हमारे साइड बार में एक और प्लगइन का ऐड हो चुका है और वो है स्मार्ट स्लाइडर। हमने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, इसके डैशबोर्ड में जाते हैं और जाने के बाद हम चाह रहे हैं एक नया स्लाइडर क्रिएट करना। तो हमने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, स्टार्ट विद टेम्पलेट। कोई टेम्पलेट है तो उसके साथ, नहीं तो हम नया कर देते हैं जी। अब हमें कह रहा है कि जी प्रोजेक्ट टाइप स्लाइडर या ब्लॉक। हमने कहा जी स्लाइडर। अब वो कह रहा है स्लाइडर टाइप क्या है, ये सिंपल, कैराजोल या शोकेस। तो ये प्रो में है, ठीक है जी, ये प्रो में है। ये स्लाइडर आ गया, ये फुल विड्थ है, ये बॉक्स्ड है, ये फिर फुल पेज आ जाता है। तो ये फुल विड्थ है। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ले जी, अब यहाँ हमारे सामने इसकी चीज़ें आ चुकी हैं। अब वो हमें कह रहा है कि जी इमेजेस ऐड करो। लो जी, 1 2 3 4 ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, ठीक है जी। इसको ऐड करने के बाद अब हम चले जाते हैं, ये शॉर्ट कोड है, इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। और ये एक PHP के कोड है, ये देख रहे हैं आप, PHP का कोड है, ये शॉर्ट कोड है। तो ये शॉर्ट कोड को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है जी।
और मैं इसको किस पेज पे ऐड करूँगा, मेन पेज पे, होम पेज पे। ये मैंने क्लिक किया तो लीजिए ये मैंने पेस्ट कर दिया। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ और अब मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हो कि क्योंकि ये फुल विड्थ में हमने इसको कर लिया है, तो ये हमारे सामने इसके डायनामिक्स हैं। ये सेटिंग्स हैं, वर्डप्रेस की सेटिंग्स है सारी। शो एडिटर आइकन एडमिन बार में, योस्ट साइट पोस्ट के अंदर ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट है, ये लेयर डिटेलिंग है। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल का एक प्लगइन है। मैंने इसको एडिट करना है, एडिट, ये साइज़ आ गए। अब विड्थ है हमारी ये 1200 यहाँ आ रही है, तो इसको हम 800 कर देते हैं। इसको सेव करवा दिया तो देखें ये कुछ छोटा हुआ। अब मज़ीद छोटा कर देते हैं। ये मैंने 400 पिक्सल इसकी विड्थ रखी है। ये अब मैं इसका हाइट इसकी हम 200 रख लेते हैं। और ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा, इसको ज़रा चेक करते हैं। ये इसकी अभी भी जो विड्थ है जो अभी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, विड्थ वो बाय डिफ़ॉल्ट पड़ रहा है मेरा ख्याल। इस सारे प्रोजेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं।
चलें, मैंने यही पेज यही रखा, इसकी इमेजेस को सेट कर दिया। ये मीडिया लाइब्रेरी और इसको अब चेक करते हैं। ये कोड काम करेगा यहाँ। ये मैंने अपडेट किया और अब मैंने लगाया। अब ये देख लो, ये स्लाइडर है, तो ये स्लाइडर अब बिल्कुल खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा मेन स्लाइडर यहाँ लगे, ये मेन जगह पे। तो मेन स्लाइडर जो यहाँ लगेगा, ये गैलरी हमने जो बनाई थी इसका कोड हम फ़िलहाल हटा देते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ मेन स्लाइडर लगे। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, देखें जी, एक बाई कोडिंग होगा, ठीक है। आप इसको पेस्ट कर लें, ठीक है जी, और आप चले जाएं अपीयरेंस में, अपीयरेंस थीम एडिटर के अंदर चले जाएं। अब यहाँ से आप चले जाएं थीम के हेडर, देखें अपीयरेंस में आए हैं, अपीयरेंस से थीम एडिटर में आए हैं। वहाँ से हम थीम हेडर के अंदर क्लिक किया, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो टॉप बार है, हेडर है, ठीक है जी, BM बिफोर कंटेंट है और ये साइट कंटेनर है। तो आप थोड़ा ज़रा चेक कर लीजिएगा इसको ज़रा। और ये जो कोड हमने वहाँ से लिया है, इसको हम पेस्ट अपडेट करके देखते हैं ये कहाँ पे जाके इस वक्त इम्प्लीमेंट होगा। लो जी, ये हमारा यहाँ पे इस वक्त सेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें ये अबाउट अस पे भी आ चुका है, कॉन्टैक्ट अस पे भी आ चुका है, ऑटो व्हीकल पे भी आ गया, हर पेज पे ये इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक हो गया। लेकिन हमें तो सिर्फ फ्रंट पेज पे ही ऐड करना है। एक होता है होम पेज, एक होता है फ्रंट पेज। फ्रंट पेज वो होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। खैर, इसको हम बाद में, इसको बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा ये हम याद रखिएगा, इनको सेट करते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा, इसी कोड को थोड़ा सा सेट करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि जी इफ़ इज़ फ्रंट पेज और ये करली ब्रैकेट एक शुरू हो गई और ये यहाँ पे ख़त्म हो गई। मैंने उसको कहा कि जी अगर फ्रंट पेज हो तो चलाए, वरना ये स्लाइडर ना चलाए। चेक करते हैं जी कोड इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। अबाउट अस देखें जी, अब स्लाइडर यहाँ पे नहीं चल रहा है। सो हमने सक्सेसफुली अपने स्लाइडर वाली बात को अच्छी तरह से समझा है। उसको समझ लेने के बाद हमने इसके ऊपर काम कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई शेयरिंग हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है चेंज ब्लॉक एडिटर इन वर्डप्रेस, रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल्स इन वर्डप्रेस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है जी, समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ऑल पोस्ट पे चले गए, कोई सी एक पोस्ट खोल लेते हैं। देखें ये जो एडिटर हमें नज़र आ रहा है ना, ये इस तरह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। यहाँ क्लिक किया तो आया, अब क्लिक नहीं है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन हाइड हुए हुए हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये कैसे करना है। थोड़ा सा तो वर्डप्रेस 5 आने से पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्लासिक एडिटर हुआ करता था। वो क्लासिक एडिटर इस पोस्ट से ज़रा डिफरेंट था। मैं इसको थोड़ा संभालते हैं, नेक्स्ट इसको खोलते हैं और इसको भी खोल लेते हैं। देखें अब हम क्या करते हैं जी, हम करते हैं कि चेक करते हैं कि मैंने ये राइटिंग है तो ठीक हो गया, तो नहीं इंस्टॉल है जी ये प्लगइन मेरे पास ना, तो हम क्या करते हैं इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐड न्यू किया, ये क्लासिक एडिटर आया ही हुआ है। अगर आप चाहते हो नहीं नज़र आ रहा हो तो यहाँ ही आपने सर्च कर लेना है। लो जी, ये सर्च मारा, क्लासिक एडिटर आ चुके हैं काफ़ी सारे। यही हमने करना है। 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसको एक्टिवेट कर लें। ये कंटेंट राइटर को काम करने में बहुत ज़्यादा सहूलत देता है क्लासिक एडिटर ना, तो काम करना आसान होता है। देखें एक पोस्ट ये खुली हुई है, इसको मैं रिफ़्रेश नहीं करता, इसको इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप देखो ये क्लासिक एडिटर की पोस्ट है, वही पोस्ट ये नज़र आ रही है। ये समझना, यहाँ पे इसको मैं वैसे ही बंद कर देता हूँ। देखें यहाँ पे ना टाइटल लिखना आसान है, परमालिंक नज़र आ रहा है, तमाम ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ऐड मीडिया नज़र आ रहा है, ऐड गैलरी नज़र आ रही है। देखें ये स्मार्ट स्लाइडर जो हमने इंस्टॉल कर रखा है, कुछ स्मार्ट स्लाइडर की कोई भी चीज़ यहाँ लगानी है तो लगा सकते हैं। टॉगल लगाने हैं, कोई रीड मोर टैग्स लगाने हैं या इंसर्ट एडिट लगाना है, पूरी कहानी है यहाँ पे मौजूद है। देखें ये इस्तेमाल करना निस्बतन आसान है बनिस्बत ब्लॉक एडिटर के। देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल नहीं रहे, मौजूद हैं। देखें ये मौजूद हैं यहाँ पे, देखें ये मौजूद हैं यहाँ पे, वहाँ बहुत कुछ, यहाँ पे बहुत कुछ मौजूद है। टिकटॉक, टी इसके अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन थोड़ा आप क्लासिक एडिटर के ऊपर यूज़ टू हो जाओ। देखें अब स्क्रीन ऑप्शन है, वो स्क्रीन ऑप्शन वहाँ ढूंढने में आपको मसला आएगा, लेकिन यहाँ अवेलेबल है। देखें ये पब्लिश है, ये कैटेगरीज़ हैं, ये टैग्स हैं, ये सिलेक्ट लेआउट है, तो ये बहुत शानदार है। इस में देखें ये टेक्स्ट यूं, विजुअल में यूं, यानी आपने लिखा हुआ है तो वो इस तरह से लिखा है, और विजुअल किया है तो इस तरह से है। पैराग्राफ है, मिसाल ले लेते हैं जी, इसको थोड़ा छोटा बड़ा देखें, ये एक ही बेहतरीन है। सोएंस ये हमने इंस्टॉल कर लिया, इसको अब मैंने अपडेट कर दिया, इसको भी अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये वही क्लासिक एडिटर आ जाएगा। तो हमने ये क्लासिक एडिटर को ऐड करना भी सीख लिया और समझ लिया। वापस अपने डैशबोर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
RSS feeds on your WordPress website. RSS क्या होता है? RSS किसी भी न्यूज़ वेबसाइट से, मिसाल ले लो, स्टॉक मार्केट से मार्केट का डाटा आपने दिखाना है या उससे मुतलिक न्यूज़ दिखानी है, तो ये आसानी से दिखा देगा। आप ये मैंने अभी एक मनी कंट्रोल है, चलो जी ये मनी कंट्रोल को देख लेते हैं। ये नैस्डैक है, CNBC है, CNBC। आप ये चाहते हो टॉप न्यूज़ दिखाना चाह रहे हो, बजट दिखा रहे हो, लेटेस्ट न्यूज़ दिखाना चाह रहे हो, यहाँ पे हज़ारों तरह की, चले मैं ये बिज़नेस न्यूज़ उठा लेता हूँ। यहाँ पे भी ये आ रही हैं अर्निंग्स, चलें ये इसका डाटा, ये इसका डाटा, चलो एक एक करके हम ना दोनों इम्प्लीमेंट करेंगे। वापस चलते हैं अपने, एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, ऐड न्यू प्लगइन, RSS फीड्स। तो लो जी हमारे सामने ये इतने सारे प्लगइन खुल गए, ठीक है। तो अब हमने सर्च किए हैं ये प्लगइन, तो हमारे सामने ये RSS फीड्स के मुतल्लिका हमारे पास हमने कुछ प्लगइन सामने आ चुके हैं। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इसको इंस्टॉलेशन करने के बाद इसकी एक्टिवेशन करेंगे। ये एक्टिवेट कर लिया। अब हम देखते हैं, ये हम इसका शॉर्ट कोड उठा लेते हैं। अब हम किसी भी पेज के ऊपर इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं क्रिकेट RSS फीड URL। ये जी क्रिकेट की आ गई। स्टॉक मार्केट RSS फीड URL। ये मनी मार्केट आ गई। तो हम यहाँ से पाकिस्तान उठा लेते हैं। ये क्या करते हैं जी, हमने ये लिंक कॉपी करना है और इस लिंक के ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ सही।
जी दोस्तों, तो अज़ान का टाइम हो गया था तो उसके लिए थोड़ा एक ब्रेक लिया है। आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लें और आपने अपने पेज के ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो चुका है और यहाँ आपने लिख देना है ESPN। चलें, अब ये लिंक यहाँ मौजूद है। 10 आइटम्स उठाया के लाएगा, 50 लफ्ज़ होंगे, रीड मोर का ऑप्शन होगा, क्रेडिट बिल्कुल ESPN वालों को मिलेगा, न्यू विंडो में खुलेगी, थंबनेल 100 रख लेते हैं और कैशे 7200 ये सेकंड्स हैं। तो ये हमें दिखा रहा है जी कि ये इनवैलिड है। तो हम इसका क्या हो गया जी, कि प्लगइन क्या हुआ, हमने इसको कॉपी कर लेते हैं, एडिट करते हैं पेज को और पेस्ट कर देते हैं और ये कॉपी करते हैं और ये पेज को लिंक कर पेस्ट कर देते हैं। इसका अपडेट कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ये हमारे कहीं न कहीं ये गलती हो रही है। कॉपी पेस्ट करने में ये हमने कॉपी किया, ये पेज पे आ गए। इसको हम मिटा देते हैं और इस मनी कंट्रोल से हम ये टॉप न्यूज़ उठा लेते हैं और इसका ये उठाते हैं कॉपी, यहाँ हमने इसको पेस्ट कर देना है और ये अपडेट कर दिया। यहाँ हम अपनी वेबसाइट चला लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा RSS इसने अब वर्किंग करना शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि ये हमारे 5 न्यूज़ हों, तो ये 5 आ जाएंगी। 15 करेंगे तो 15 उठा के ले आएगा। यहाँ ये हम
30 कर देते हैं, ये ट्रू रहने देते हैं, इसको फॉल्स कर देते हैं। चलें, ठीक है जी, क्रेडिट रहने देते हैं। थंबनेल 200 है तो 100 कर देते हैं ताकि हमें कुछ नज़र आए। ये तस्वीर देखें, अब ये पिक्स छोटी हो गई, 2-5 एक न्यूज़ उठा के ले आया। ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये शॉर्ट हो गई है और मज़ीद शॉर्ट हो गई है। देख लें, देखें, ये सोर्स है, ये क्रेडिट है, वो क्रेडिट भी दिखा रहा है। तो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक हो गया ना। तो ये एक कमाल की चीज़ है। थंबनेल यहाँ से आपने 100 कर दिया, 12 और लिखा हुआ है तो 3 और कर दें। तो ये 3 और के बाद जो अपडेट आई होगी उसको वो दिखा देगा यहाँ इसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं रिसेंट पोस्ट है, तो रिसेंट पोस्ट को हम समझना चाहते हैं कि जी रिसेंट पोस्ट ये एक प्लगइन है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद इसको हमने सर्च मारा है, ये आ गया, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करते हैं। लीजिए, ये एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट होने के बाद हमने पेरेंट्स पे जाना है और विजेट्स पे जाना है। विजेट्स में मैंने वो रिसेंट पोस्ट वाला ये डिलीट कर दिया था, तो ये रिसेंट पोस्ट विद थंबनेल, इसको आपने ड्रैग करना है और यहाँ पे हम ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। ठीक हो गया जी, ये पास्ट 5 पोस्टें दिखाएगा, ठीक हो गया। टॉप ऑफ द लिस्ट कुछ चीज़ दिखानी है तो दिखा देगा, ठीक है जी। ऑथर दिखाना है, जी हाँ जी दिखा दो। डेट दिखानी है तो दिखा दो। और शो नंबर ऑफ कमेंट दिखाने हैं तो दिखा दो। थंबनेल की सेटिंग है, इसको दिखा दो और इसको सेव करा दो। तो आप देखोगे कि ये रिफ़्रेश किया और ये हमारी पोस्ट हैं। ये लिखी किसने पोस्ट है उसका नाम आ गया, ये किस डेट पे लिखी गई हैं वो डेट आ गई, ये थंबनेल आ गया हमारे पास। तो आप इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आपको नहीं नज़र आ रही वो है टाइटल। तो ये टाइटल भी यहाँ पे हमें लिखना है, रिसेंट पोस्ट्स। आप अपनी मर्ज़ी से इसका नाम टाइटल जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। आप इसको यहाँ से रिफ़्रेश किया, ये रिसेंट की हेडिंग भी लग गई, रिसेंट पोस्ट हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत शानदार 2 चीज़ें हमने अब तक कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके चीज़ें मज़ीद हम पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें। देखें, बहुत बेहतरीन वेब